सोचिए जिस पैट कमिंस ने 2024 में आईपीएल में अपना ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि जिसकी वजह से पैट कमिंस आईपीएल के सबसे बड़े कप्तान बन गए और उनकी टीम एसआरएच को उन्होंने आईपीएल के फाइनल में पहुंचा दिया जहां पर केकेआर से उनको हार मिली। लेकिन इस हार के बावजूद भी ये टीम इतनी बड़ी 2024 की टीम बनी कि जिसके सामने आने से पहले 2025 में हर टीम कांपती हुई नजर आई। लेकिन यही एसआरएच का कप्तान आपको 2026 में बाहर होता हुआ नजर आया और इनकी कप्तानी छीनती हुई एसआरएच नजर आए, तो इसे आप क्या कहोगे? देखिए भाई साहब, ये आईपीएल और यहाँ पर काम के बदले में काम मिलता है, नाम के बदले में आपको काम नहीं मिलता है। चाहे आपका कितना भी बड़ा नाम हो, आपने टीम के लिए कितना भी कुछ करके दिखाया हो, लेकिन जब आपका दिन खराब आता है, आप एक छोटी सी परफॉर्मेंस देते हो और उसके बाद आपका पत्ता कट जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाया था, लेकिन जब बात आई नए कप्तान की, नए दौर की, तो एमआई के नए कप्तान बनते हुए आपको दिखाई दिया हार्दिक पांड्या, जो जीटी के कप्तान थे, और अचानक से आईपीएल स्टार्ट होने से ठीक पहले उनको कप्तान एमआई ने बना दिया और रोहित शर्मा को बाहर बैठना पड़ा। और तब से लेकर के अब तक एमआई की टीम अभी तक उबर नहीं पाई है। लेकिन अब 2026 आईपीएल में आपको ऐसा ही कुछ दिखाई देने को मिल सकता है, जहां पर पैट कमिंस जो 2024 में एसआरएच से जुड़ते हैं और 20.5 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम उनको दी जाती है। लेकिन यही एसआरएच का कप्तान जिन्होंने आईपीएल में 2024 में टीम को फाइनल तक पहुंचाया, नंबर 2 पर ये टीम रही। लेकिन अब जाकर के जहां 2025 में इस टीम का इतना खराब परफॉर्मेंस रहा कि ये टीम बुरी तरह से फेल होती हुई नजर आई, और जो बेसबॉल की क्रिकेट इन्होंने खेलना स्टार्ट किया था आईपीएल 2024 में, जहां पर 200-250 रन बनाना इस टीम के लिए बहुत मामूली सी चीज हो गई थी। और पहले स्टार्टिंग के पावर प्ले में ये टीम 100 रन 150 रन बना देती थी, लेकिन 2025 में बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा, चाहे इनकी कप्तानी हो, इनकी बॉलिंग हो, और टीम के पूरे बैट्समैनों की सभी की बात हो, बहुत खराब रहा, जिसकी वजह से अब 2026 में इन पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। और 2026 में आपको एसआरएच की तरफ से इनकी जगह पर कोई और प्लेयर कप्तान बनता हुआ नजर आया और भविष्य के लिए टीम बड़े किसी और कप्तान की ओर सोच सकती है, तो इसमें ज्यादा चौंकिएगा मत। लेकिन कौन से वो 2 प्लेयर हैं जो कप्तानी करने के लायक हो, या फिर कहे कि जिन पर दाव एसआरएच खेल सकती है, उस पर भी बात करना जरूरी है। लेकिन इस कप्तान के बारे में बात करना बहुत जरूरी है सबसे पहले, जिसने 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप भारत से छीन करके इन्होंने अपनी टीम को दिलाया था। फिर 2024 में इनकी एंट्री होती है, जहां 20.5 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम किसी खिलाड़ी को दी गई हो, एक बॉलर हो जो कप्तान हो, और इसको इतनी बड़ी रकम देकर के टीम का कप्तान बना दिया, और इसने वो परफॉर्मेंस करके भी दिखाई। लेकिन 2025 का साल जो था वो इनके लिए बहुत खराब रहा, इनकी टीम के लिए भी बहुत खराब रहा। और इसी की वजह से 2026 आते आते अब अगर आपको आईपीएल के स्टार्ट होने से पहले अगर एसआरएच किसी नए कप्तान की घोषणा कर दे, तो इसमें ज्यादा आप हैरान परेशान मत होना, क्योंकि ये आईपीएल, और आईपीएल में आपका एक साल या एक मैच खराब हो जाता है तो आप पूरी तरह से बाहर हो जाते हो और किसी और प्लेयर को आपकी जगह पर बिठा दिया जाता है। पेट कमिंस की कप्तानी में 2024 में जहां पर टीम ने 8 मैच जीते थे और 17 पॉइंट हासिल किए थे, लेकिन 2025 में टीम आपको छठे स्थान पर गिरती हुई नजर आई और 14 मुकाबले में से 6 मुकाबले ही जीत पाई और 7 मुकाबले हारती हुई नजर आई। इसी की वजह से अब इन पर यह गाज गिर सकती है। लेकिन 2 खिलाड़ी वो कौन से हैं जो इनकी जगह ले सकते हैं? देखिए, ये दोनों ही खिलाड़ी जो है वो ओपनर है। नंबर 1 जो खिलाड़ी है वो है आपके अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने अपनी तूफानी पारियों की वजह से सनराइजर्स हैदराबाद में नाम कमाया और उसके बाद टीम इंडिया में नाम कमाया, और इस वक्त वर्ल्ड के नंबर 1 अगर कोई बैट्समैन ओपनर टी20 में अगर कोई है तो वो अभिषेक शर्मा है। किसी भी टीम की बात कर लीजिए, अभिषेक शर्मा से ज्यादा बड़ा ओपनर इस वक्त इंडिया में तो कहिए कि वर्ल्ड में भी कोई नहीं है जो टी20 में इस तरह की विस्फोटक बैटिंग करता हो। और इन्होंने एसआरएच को कई सारे ऐसे मुकाबले 2024 में जीता है, जो आते के साथ ही ट्रेविस हेड के साथ मिलकर के ये चौके और छक्कों की रमझट किया करते थे, और 2024 के फाइनल तक पहुंचने में इनकी टीम की जो भूमिका रही थी वो सबसे ज्यादा इन्हीं की रही थी। और इसी की वजह से इस खिलाड़ी का नंबर आ रहा है। और इन्होंने इस वक्त जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई थी उसमें पंजाब के लिए कप्तानी की थी, वहां पर भी इन्होंने जबरदस्त बैटिंग की थी, उसके साथ में इनकी कप्तानी की बहुत तारीफ हुई थी। और अब अगर एसआरएच की टीम किसी और नए कप्तान के बारे में सोचे, जहां पैट कमिंस का कार्यकाल जो है वो धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर आ रहा है और 2-3 साल से कप्तानी करे टीम की, नए कप्तान की घोषणा अब अगर करने की बारी आती है, तो शायद हो सकता है कि आप इनको एज अ कप्तान 2026 या 2026 के बाद या मिड में आप इनको नया कप्तान देखने को मिल सकते हैं, जो एसआरएच की आने वाले भविष्य में 4 से 5 साल तक तो ये कप्तानी आपको करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसमें पोटेंशियल भी है, कप्तानी भी कर सकते हैं, और युवा प्लेयर है जो 4-5 साल का इनके अंदर निवेश कर सकती है टीम।
अब दूसरे नंबर पर जो खिलाड़ी है वो तो बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर के उभरा है, जो पिछले 2 साल से ना टीम इंडिया में था ना आईपीएल में, मतलब गुम हो गया था पूरी तरह से। लेकिन इस खिलाड़ी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस करके दिखाया है, उसी की वजह से टीम इंडिया में इसकी एंट्री हुई है और इसने अपनी कप्तानी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी टीम झारखंड को पहली बार इतिहास में चैंपियन बनाया। और इस फाइनल मुकाबले में इन्होंने जो शतक लगाया, उसी की वजह से इनको टीम इंडिया में एंट्री मिली और इन्होंने पत्ता काटा शुभमन गिल का। और अचानक से 2 साल के बाद जिस खिलाड़ी को कोई पहचान नहीं रहा था, इनको T20 वर्ल्ड कप की ये जो टीम कल अनाउंसमेंट हुई है उसमें इनको स्थान मिला है। और ये आने वाले टाइम में टीम इंडिया के सूर्य कुमार यादव के बाद आपको अगर कप्तानी करते हुए 2026 के बाद मिल सकते हैं, तो इसमें ज्यादा हैरान परेशान मत होइएगा। भले अक्षर पटेल उप कप्तान इस वक्त हो, लेकिन ये टीम इंडिया है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और आपको समय के साथ में उप कप्तान कप्तान बदलते हुए अचानक से नजर आते हैं। लेकिन इस खिलाड़ी ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाया है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में और उसके बाद रणजी ट्रॉफी में या फिर विजय हजारे ट्रॉफी की बात करो, इस खिलाड़ी ने जो परफॉर्मेंस अपनी बैटिंग से तो किया है, बैटिंग में जबरदस्त परफॉर्मेंस इसने किया, लेकिन साथ में इन्होंने जो अपनी कप्तानी भी दिखाई है। 11 मुकाबलों में सिर्फ एक मुकाबला ऐसा था जहां टीम हारी थी और 10 मुकाबले ऐसे थे जहां पर टीम को जीत दिलाए। ऐसा इतना बड़ा कप्तान बन के ये उभरे हैं कि इनसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कप्तानी अच्छी कर लेंगे ऐसी उम्मीद तो थी, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि 11 में से 10 मुकाबले जिता लेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। जहां आपके पास मुंबई की टीम थी, आपके पास हरियाणा की टीम थी, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान और बड़ौदा जैसी एक से बढ़कर के एक टीम थी जिनके पास बड़े बड़े कप्तान थे। उन सभी को पीछे छोड़ते इस खिलाड़ी ने दो दो सेंचुरी लगा दी और साथ में ही इन्होंने अपनी टीम को पहली बार इतिहास में झारखंड की टीम को चैंपियन बनाया। उसी की वजह से इनको टीम इंडिया में एंट्री मिल गई है। ये विकेट कीपिंग भी अच्छी कर लेते हैं, कप्तानी इन्होंने दिखा दी अपनी, और बैटिंग का परफॉर्मेंस तो हाल के वक्त में इन्होंने जो दिखाया है, बड़े बड़े प्लेयर इनसे पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। और 2024 में जो कप्तान बने थे आपके नए पैट कमिंस, 2025 में खराब रहा और 2026 में अगर बात करें तो ये दो ही खिलाड़ी ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो इनकी जगह ले सकते हैं एसआरएच में। और हो सकता है या तो आपको अभिषेक शर्मा कप्तान बन जाए या फिर आपको ईशान किशन कप्तान बन जाए, या इन दोनों ही खिलाड़ियों में से किसी एक को कप्तान और दूसरे को उप कप्तान बनाकर के टीम आगे ले जाओ और भविष्य का सोच सकती है। तो देखने वाली बात होगी क्या एसआरएच पैट कमिंस के साथ जारी रखती है या फिर किसी नए युवा खिलाड़ियों को आजमाती है, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स ने इस साल किया है, जैसे संजू सैमसन को लिया, आयुष मात्र को, डोवल ब्रेविस को, और बहुत सारी टीमें ऐसा ही कर रही है जो इस वक्त नए भविष्य के खिलाड़ियों को ले रही है। और साथ में आरसीबी की बात करेंगे तो उन्होंने भी ऐसा किया था, रजत पाटीदार को अचानक से कप्तान बनाया था। फिर मुंबई इंडियंस में आपको हार्दिक पांड्या दिखाई दे रहे। ये अभी टर्नओवर चल रहा है प्लेयरों का और टीमों का, जहां पर आपको नए खिलाड़ी युवा जोश दिखाई देने को मिलता है। जहां पर पैट कमिंस की बात करें तो अब ढलता हुआ उनका करियर दिख रहा है। तो क्या हो सकता है 2026 आईपीएल में आपको आते आते किसी एक ऐसे प्लेयर की आपको एसआरएच में एंट्री मिले जो टीम का नया कप्तान बने और पैट कमिंस की जो विरासत है वो संभाल सकते हैं। और जो 2024 में फाइनल में खेल करके ये टीम हारी थी, उसका आने वाले टाइम में फाइनल खेल के टीम को चैंपियन बनाता हुआ दिखाई दे। तो दो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको नोट करके रखिएगा कि 2026 में हो सकता है कि स्टार्ट होने से पहले दो में से कोई एक खिलाड़ी, चाहे ईशान किशन हो या फिर अभिषेक शर्मा, जो दोनों ही ओपनर हैं, इनमें से कोई एक खिलाड़ी आपको टीम का कप्तान बनता हुआ नजर आए। तो इसमें ज्यादा हैरान परेशान मत होना और चौंकिएगा भी नहीं। और 2026 के बाद या 26 के मिड में किसी एक प्लेयर को कप्तान बनाते हुए एसआरएच नजर आ सकते।